नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 13 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के समझा है, फिर उसे हल करके भी देखा है कि किस प्रकार से उन्हें हल करना है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको भविष्य में मिले तो आप आसानी से कर पाए। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 13 को भी पढ़ के समझेंगे पहले, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है और समझेंगे। इससे पहले कि इसको पढ़ के हम समझे, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आए उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आपको डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 को हल करते समय अंत में मैं आपको बताया था कि बचपन में कैसे हम पहाड़ों का योग ज्ञात करते थे, या हमने अपने से बड़े लोगों को ज्ञात करते हुए देखा था और हमें वो बताते थे कि कैसे ज्ञात करना है। हम केवल 1 से 10 तक के ही जानते थे कि कैसे योग ज्ञात करना है, या हम लेके बैठ जाते थे कि एक एक करके सभी को हम जोड़ते थे और फिर योग प्राप्त करते थे। एपी पढ़ने के बाद हम रिलेट कर पाते हैं कि एपी का पहला पद और सार्वंतर प्राप्त होने पर 10 पदों का यानी 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं सरल भाषा में बताऊं, इस प्रश्न को समझाऊं तो प्रश्न कह रहा है कि 8 के पहाड़ा को 15 बार पढ़िए और क्या कीजिए, उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। बस यही है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 8 के गुणज का मतलब है कि 8 के पहाड़ा में आने वाले जो भी संख्याएं हैं वो, जैसे कि 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला पद 8, दूसरा 16, फिर 24, ऐसे ही आएगा और 15 तक पढ़ेंगे तो जो पद आएगा वो 15वां पद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 8 का पहाड़ा एपी में होता है। पहला पद ए बराबर 8 हो जाएगा। डी क्या होगा, 16 माइनस का 8, 8 ही प्राप्त होगा, या 24 माइनस का 16, 8 ही प्राप्त होगा, तो डी भी 8 हो जाएगा। इस स्थिति में एन का मान हमारे लिए 15 हो जाएगा, और इस 15 ज्ञात करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम यहाँ से एस एन का सूत्र लगाएंगे 15 संख्याओं के लिए। हम चाहें तो 15वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, और ए प्लस एल वाला जो सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, वो भी लगा सकते हैं। यदि आप बड़ा करना चाहें तो वो लगा लीजिए, नहीं तो सरलता से करना चाहते हैं तो ये सूत्र लगा दिए, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d। यहाँ से हमें 15 पदों के लिए बोल रहा है तो इस 15 ज्ञात करेंगे। n का मान क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू का 2 गुणे a का मान 8 प्लस का n-1, n क्या है 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, d का मान क्या है 8। बस इसको सरल कर देना है। 15/2 इंटू का 8 दूना 16 प्लस का 14 8 112। इसको आपस में अगर हम सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 15/2। इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो 6 2 8, 2 और 1 128 प्राप्त होगा। इसको कटाएंगे 2 से तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 64 बार में कटेगा। इनको आपस में गुणा करेंगे 15 और 64 को, तो 15 चौका 60 का 0, हाथ में 6, 15 चौका 60, 15 छक्के 90 और 6 96 हो जाएगा, यानी कि 960 प्राप्त होगा। ये 960 क्या है, 8 के 15 गुणजों का क्या है, आपस में योगफल है। बहुत ही आसान है। इसको यदि आप भाषा के साथ लिख देते हैं अपने शब्दों में, ये प्रश्न हल हो जाएगा। और जितने नंबर का भी प्रश्न होगा, आप एग्जाम में लिखते हैं या अपने स्कूल के टेस्ट में लिखते हैं या ट्यूशन के टेस्ट में लिखते हैं, कहीं के भी टेस्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें भाषा लगा दीजिएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।